इसको दबा तो बंद हो जाएगा। तो चालू रखो ना। चालू है। क्यों काका जी, ये हेवी ब्लैक सॉइली है ना? हाँ ये है गणेश भाई, इसमें क्या फर्क है अभी? इसमें कोई फर्क नहीं है हमारी सॉइल में और ये वाली सॉइल में। ये मट्टी और हमारी मट्टी सेम है। तो अभी जो भी पूछना है यहाँ पे, तो हम ये पूछना मैंने पहले आपको दिखाया 1 रुपया नहीं लगाया है, फिर भी वहाँ पे फल अच्छे क्वालिटी के हैं। हाँ। यहाँ पे तो अभी पहले साल का है, आप देख सकते हो आपके हिसाब से, है ना? ये कौन सी जैसा का लगा हुआ था? ये फरवरी में लगाया हुआ प्लांट है, 20 फरवरी को। नाली में आ जाइए, क्योंकि हम जड़ों को दबा रहे हैं ना, ये गलत बात है। ये कौन सा है? पौधे को मार डालेंगे। रेवा प्लस है। ये रेवा प्लस है। अच्छा। सबसे बढ़िया बात यह है कि कचरा मल्चिंग फरवरी में लगाया था, तो सन और मक्का ये दोनों ये ऐसी दीवार बनाकर लगा हुआ था, एल टाइप। दक्षिण और पश्चिम दिशा में, पौधे से 1 फीट छोटा, है ना? दक्षिण पश्चिम। अभी आपके जितने भी प्रश्न है, नौजवान किसान है, सब इधर आ जाओ, है ना? आपने वहाँ पे जो भी पूछा, यहाँ पे पूरा खुला मंच है, कुछ भी पूछ सकते हो। यहाँ तो पूछना तो पड़ेगा ही, आपके जो क्वेश्चन थे पूरे यहाँ पे सॉल्व होने वाले थे, इसके लिए तो मैं पहले क्वेश्चन के पास लेके गया, फिर आंसर आपको देना है तो डायरेक्ट लाइव देना पड़ेगा। लेकिन रिजल्ट देखकर प्रश्न खत्म। ऐसे फिर हमें भी बनानी है। शाइनिंग, क्वालिटी, जमीन जो चाहिए थी सब कुछ है। टोका खत्म है आगा। पहली मेन बात यही है, हमारी समस्या भी वही है कि करपा बहुत ज्यादा आता है हमारे केले के अंदर। मतलब यहाँ आने के बाद बल्ले बल्ले सब ऐसा नहीं तो होता है। हम तो हमको लगा कि हमने केले देखी और दिल को लगा। मतलब अपने गाल पे हाथ फिरा लो या फिर केले पे फिरा लो, सीधी सी बात है, कोई कुछ नहीं बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम में अपन सन रिकमेंड करते हैं, जैसा लू तो उत्तर से चलती है थोड़ी बहुत, पश्चिम से ये ऐसी चलती है और ऐसी चलती है। जो धूप में पौधा लगा है फरवरी में जो पौधा लगा हुआ है, हाँ। तो आपने सन को देखा होगा कि वो टाइम में दक्षिणायन चलता है अपने तरफ, हाँ। है ना? सूरज पूरब से निकल के ये दिशा में नहीं जाता है, ये दिशा में दिखेगा आपको, तो उसको दक्षिणायन बोलते हैं। इसके लिए दक्षिण की बाजू से और पश्चिम की बाजू से गर्म लू ना लगे उसको, और ठंडी हवा जो रहती है जनवरी की वो उत्तर से चलती है। उत्तर से चलती है। आपका जो ठंड में लग रहा होगा ना, उसको आप उत्तर पूर्व लगा सकते हो। अच्छा। जो आप कांदे बाग लगाते हो या टिश्यू लगाते हो, आपके वहाँ सभी अक्टूबर नवंबर में प्लांटेशन ज्यादा है। तो अक्टूबर नवंबर वाले प्लांटेशन को आपको सन लगाना है ठंड से बचाने के लिए, तो आपको उत्तर पूर्व लगाना पड़ेगा, एल बनाना पड़ेगा पूर्व उत्तर, तो ठंडी हवा न लगे। अगर आप गर्मी में हैं फरवरी मार्च में, तो आपको दक्षिण पश्चिम करना पड़ेगा, दक्षिण से धूप न लगे, पश्चिम से गर्म लू ना चले। इसको बेसिक फर्टिलाइजर कितना दिया है जैसा आ जाए। अन्ना कुछ बोल रहे हैं भैया, हमारे यहाँ अक्टूबर की लागवड़ होती है कांदे बाग की। हाँ यदि जिग-जैग पे हमने लगाया 5x7 पे, हाँ, तो गर्मी में कुछ मक्के दाने वगैरह लगाने की आवश्यकता पड़ेगी? लगाना ही पड़ेगा। ये तो 6-7 महीने का हो जाएगा ना, जब मई में 7 महीने का हो गया, तो उसकी हाइट कितनी है? हाइट जनरली इसकी पकड़ लेता हूँ जितना भी इसका। इतनी तो आएगी नहीं। नहीं, इसकी थोड़ी ज्यादा से ज्यादा 5.5-6 फीट आ जाएगी। लगभग 5.5-6 फीट बस, इसके ऊपर नहीं जाती है, ठंड में दब जाता है। फिर तक पत्ते वाली आखिरी है। केले को अगर समझेंगे तो ये जो केला है ना, इसमें अगर यहाँ देखें हम, तो ये जो कार का रेफ्रिजरेटर आता है जिसमें पानी भरा रहता है, इसके पत्ते भी सेम ऐसे होते हैं, इसमें सब में पानी भरा है। और केला पत्तों का आवरण है, अगर ये पत्ते हम दूर करते हैं तो केले के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। पत्ते अगर खुल गए तो केला गायब, पत्ते चिपके हुए हैं, इसमें पीपल या बरगद जैसा डंडा नहीं है, कड़कपन नहीं है। तो मक्का क्यों लगाना चाहिए कि मक्का में है कड़कपन, उसकी छाल कड़क है, उसके अंदर जो पोंगा है वो पूरा गूदा भरा हुआ है, वो शौक सहन कर लेता है। एक पौधे के बीच में यहाँ पर मक्का आ गया, फिर पौधा आ गया, फिर मक्का आ गया, मतलब आपके अगर 5000 पेड़ हैं तो 5000 मक्का के दाने, सिंगल दाना। 2 पौधों के ठीक बीच में 1 दाना, हम 2 लगा सकते हैं, क्योंकि एक को अगर कीड़े ने काट लिया, खराब कर दिया, तो दूसरा खड़ा होगा। तो 2 दाने
दो पौधों के बीच में एक जीवंत रहना चाहिए। हमने अक्टूबर नवंबर में लगाया तो ठंडी में पौधा रुकता है, चलने में उसको स्पीड मिलती नहीं है, कम स्पीड रहती है। और मार्च 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये 1 से सवा महीना चलने का है, क्योंकि पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि ठंडी लेट होती है। जनवरी पूरा ठंड का रहता है और नाइट जो है, रातें फरवरी की भी रातें ठंड की रहती है। तो पौधे को भोजन लेने का और चलने का समय आपको मिला 15 जनवरी से 15 फरवरी 15 फरवरी से 15 मार्च। और मार्च लास्ट में गर्म हवाएं चालू हो जाती है। अपन जहाँ रहते हैं आपके नेपानगर नावरा में या बड़वानी में, तो गर्म हवाएं चलती है अप्रैल मई जून, जब तक बारिश होती नहीं। पहले बारिश होती थी 15 जून को, तो 1 जून से बदल आ जाते थे, हवा का प्रमाण चेंज हो जाता था। अब बारिश मैंने जो देखा है, आपने भी समझा होगा, 5 जुलाई के बाद ही आती है। मतलब पूरा जो जून है वो गर्मी है। हम कह सकते हैं कि 1 महीना खसक गया है, या प्रकृति वहीं पर है, हमारे जनवरी फरवरी मार्च आगे आ गए हैं, ऐसा भी कह सकते हो, जो हमें कहना है। तो हम जब मई की बात करते हैं तो मई में 15 मई से बहुत तीव्र लू है, और 20 मई से 30 मई के बीच में जो नव तपा आता है 1 सप्ताह का, वो तो चमड़ी जला दे ऐसा आता है। अब उस समय यहाँ पौधे को बार बार हैमरिंग हो रही है गर्म हवा, तो ये क्या करता है, ये जो पत्ते चिपके हुए हैं ये थोड़ा सा छोड़ देता है, ढीला हो जाता है। अगर मक्का नहीं है तो क्या होगा, ये ढीला होगा। ढीला होगा तो ये जो वेट है ये वजन सहन नहीं कर पाएगा, और जब हमारे खेतों में 2-3 गाड़ी माल कटता है तो यहाँ से टूटकर पिचक जाता है। वो पिचकता क्यों है, क्योंकि उसके पत्ते ढीले हो गए। अब आपने अगर क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 2 पौधों के बीच में मक्का का एक पौधा खड़ा रखा है, तो जो गर्म हवा अंदर जा रही है वो मक्का ने रोक लिया, उसको प्रोटेक्शन कर दिया। गर्म हवा मक्का ने सोख ली, उसके जो पत्ते हैं उसने सोख ली, इसको गर्म हवा लगने नहीं दी। मक्का लगाना ही चाहिए। आप अक्टूबर से लेकर के 15 जून तक अगर पौधा कभी भी लगा रहे हो तो जून में सण ही लगा लो, जब भी चलेगा, क्योंकि पौधा छोटा है। और जून के पहले जो भी है 2 पौधों के बीच में मक्का। क्लाइमेट कंट्रोल बहुत जरूरी है। यहाँ भी क्लाइमेट कंट्रोल किया था, वरना ऐसा फल आएगा नहीं। ये फल की जो क्वालिटी है ये 2-3 रीजन से है। ये जो बीच में हमारा हाथ जा रहा है, ये अगर इसको देखेंगे तो रोए हैं, अगर यहाँ पर हाथ भी लगाओगे ना, हल्के हल्के रोए हैं। ये ओरिजिनल G9 की पहचान है कि गैप कितनी है। एक दूसरा, क्या इसके डंडे में रोए हैं, आप एक हल्का सा यहाँ हाथ घुमाओगे, ये बाल है इसके डंडे में थोड़े थोड़े से, ये ओरिजिनल ग्रैंड 9 की पहचान है। तीसरा, अगर हम समझेंगे तो ऊपर से नीचे तक जितने भी पंजे हैं, इसमें पंजों की संख्या कम रहेगी। जो अदर कंपनी है उसमें 14, 17, 18। अगर इसी पैटर्न पर अगर अदर कंपनी का पौधा होता तो ये शायद यहाँ तक आ जाता। पंजों की संख्या ज्यादा होती, लेकिन उसमें केले की संख्या कम होती पंजे में। अगर इसको पूरे को हम गिनेंगे तो ये 180 या 250 के लगभग केले आएंगे। तो 150 से ऊपर ही केले चाहिए हमें, एक चीज जो ओरिजिनल G9 में मिलते हैं। चौथा, नीचे आखिर का जो बारीक केला आया है, यहाँ अगर आप देखोगे कि इससे बारीक केला आ गया है ना, ये यहाँ से बारीक केला आ गया, ये कुछ काम का नहीं है। और ऊपर भी इसमें एक आध ये बारीक है, मतलब लास्ट तक आपको डंडे की मोटाई ये 2 इंच के ऊपर मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर डोमेस्टिक मार्केट में केला बेचना है तो एक भी पंजा कम मत करो, व्यापारी आपके घर से लेके जाएगा अगर रेवा प्लस लगा है। क्योंकि नीचे तक का डंडा मोटा है, तो नीचे के केले की आज लेंथ आप देखो, ये है लगभग 4.5 इंच की। अभी इसको 90 दिन समय लगना है, लेंथ को बढ़ना है। और डोमेस्टिक मतलब हमारे दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई में यहाँ पर जो बिकेगा, एक भी हैंड कम मत करो, जब भी बिक जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पंजे कम है। अगर हमें मदर डेयरी रिलायंस महिंद्रा को देना है, या हमने सोचा है कि कोई एक्सपोर्टर भी हमारे खेतों में आए और लेके जाए, तो उसके लिए ये जो तना है इसकी मोटाई को नापना है नीचे से, उसमें 4 का भाग देना है। तने की मोटाई नापी, अगर ये 32 इंच का है तो 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 8। तो ऊपर से गिनो 8 पंजे, 90 नंबर का एक केला, 10वें का एक केला, फिर छोड़ना है। अगर ये 36 इंच है
तो 9 पंजे। अगर हम इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें से 36 के हिसाब से 2 निकाल सकते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिस लगभग सारे किसान कर रहे होंगे, है ना। अब ये प्रैक्टिस में आपको मैच्योरिटी और मजा कब आएगा, ये अगर एक्सपोर्ट करना है तो ये करना पड़ेगा, वरना डिसऑर्डर होगा, केले में लेंथ बनेगी नहीं। अभी यहां से आपको नीचे का केला भी 9 इंच का मिलेगा ओरिजिनल G9 में। अगर आपने अदर लिया है ब्रांड जिसके 18 पंजे हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका तना पतला रहेगा, ये मोटा नहीं रहेगा। तो जब लंबी दूर वाला व्यापारी आपके यहाँ माल लेने आएगा तो नीचे के 3 हैंड 2 हैंड छोड़ के जाएगा, ऊपर के 5 हैंड लेके जाएगा। मतलब आप फिर अगली बार अच्छे व्यापारी को बुलाओगे नहीं, क्योंकि आपका 20% माल रुक गया। उसने भले ही 1 रुपया ज्यादा दिया, लेकिन आपका 20% माल रुका तो वो 1 रुपया मायने नहीं रखेगा ना। 1 रुपया जो ज्यादा है वो कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि 20% माल बड़ी क्वांटिटी, या तो 20% रेट ज्यादा दे, छोड़ के जा रहा है। तो पहला डिसीजन लेना है कि क्या मैं ओरिजिनल G9 लगा रहा हूं, कंपनी कौन सी उससे मुझे मतलब नहीं है, या मैं कंद लगा रहा हूं तो क्या ओरिजिनल G9 का कंद निकाल के लगाया है मैंने, तो बंच ऐसा दिखेगा। ये समझने वाली बात है। अभी मार्केट में जो एक ब्रांड चल रहा है जलगांव से, आप अगर 10 एकड़ की खेती है, आपने 9 दूसरी कंपनियों के 1-1 एकड़ में पौधे लगाए और एक मल्टीनेशनल कंपनी जो नाम चल रहा है उसका लगा लिया। आप खुद ही समझदार हो कि ये ज्यादा हाइट पे जाएगा, इसके पंजे ज्यादा आएंगे, ऐसा ही होगा भाई। जिसका मार्केट में नाम ज्यादा है, जो सबसे बुजुर्ग है, उसको भी कहना है उसका कि ये G9 है, और जो दूसरे 9 कंपनियों के पौधे लगाए वो भी ग्रेड 9 है, लेकिन 9 एक जैसे दिखेंगे या अलग दिखेगा। आपने भी देखा होगा, हाइट ज्यादा, पतला पतला, पंजे ज्यादा, फिर कितने ही पंजे कम करो केले की संख्या कम। आप उसमें 150 केले रखने के लिए 10-12 हैंड रखना पड़ेंगे तो नीचे का केला छोटा, वो गड़बड़ है। मतलब हमें तय करना पड़ेगा कि मैं ओरिजिनल G9 लगाऊं क्या, मुझे कौन सा पौधा प्लांटेशन करना है, या तो ओरिजिनल G9 की कंद या ओरिजिनल G9 का टिश्यू, ये हमें समझना पड़ेगा। उसके देखने का प्रमाण ये, आप अभी यहाँ से विजिट करके जब घर जाएंगे तो आप किसी उस प्लाट पे जाकर देखो, तो वहां का ये जो डंडा निकला है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हरा पीला कलर है। कैसे दिख रहा है? हरा पीला। अब वहां पर उन प्लाट पर जाओगे तो आपको पीला हरा दिखेगा। अब ध्यान से विजिट करना जाते समय, जो ओरिजिनल G9 नहीं है उसका कलर कैसा दिखेगा? पीला हरा। मतलब उसका बचपना है, अभी मेच्योरिटी आई नहीं। मेच्योरिटी आते तक कट जाएगा, फिर उसकी मेच्योरिटी आई नहीं तो उसका लंबी दूर का ट्रेवलिंग नहीं होगा। ये एक चीज नोट करने की है कि डंडे में और केले में हरा पीला है या पीला हरा है। मतलब हम अगर एक्सपोर्ट का माल लेने खेत के अंदर जा रहे हैं, भैया एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट कर रहे हैं, आप नासिक से हैं, अगर हम एक्सपोर्ट का माल लेने खेत में जा रहे हैं तो पत्ते गिनना पड़ेगा। जो भी बायर है खेत में जाता है तो पत्ते गिनता है। अभी आप सब केला कब से लगा रहे हैं? हम तो यानी जनरेशन में चलिए, आप पैदा हुए जब से लगा रहे हैं, आपके पापा भी लगा रहे होंगे। पिताजी के साथ चल रहा है, 30 साल आज मिनिमम, ठीक है, कुल मिला करके आपके क्षेत्र में 50 साल से 50 तो सालों के केला ऊपर है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जिस दिन फ्लावरिंग आई उस दिन आपके खेतों में पत्तों की संख्या कितनी है? लगभग कंधे और सिर से ऊपर के बचे, नीचे के गए, क्योंकि हमारा ग्राफ 5x5 है। यहाँ पर आपको पत्ते की संख्या कितनी दिख रही है? यहाँ से ये पत्ते नीचे का भी हरा है, ये यहाँ का भी हरा है, ये तो झुकाया हुआ है। ये जो पत्ता है ना, ये केले में अटक रहा होगा, इसलिए इसको झुका दिया। हाँ, ये जो केले में अटक रहा है, वरना के लिए झुका दिया आपको कमर तक हरा मिलेगा। हाँ। तो यह केवल 5x7 या 5x8 पे ही संभव है, क्योंकि यहाँ पर अंदर रोशनी आ रही है, हवा बाहर अंदर हो रहा है। यहाँ हम खड़े हैं तो ऐसा दम घुटन जैसा नहीं हो रहा है, सफोकेशन नहीं हो रहा है। अभी तक जो हिंदुस्तान का किसान केला लगा रहा है वो 5x5, तो ये पत्ते एक दूसरे में घुस जाते हैं, कॉम्पैक्ट।
तो ये जो पानी की धांस उठ करके फिर ऊपर लगती है तो सिगाटोका आता है। हमें सबको सिखाया गया है कि सिगाटोका आएगा तो बेनाल ऑयल डालना है, फंगिसाइड डालना है। किसी एग्रोनॉमिस्ट ने आज तक ये बताया कि सिगाटोका खेत में आना नहीं चाहिए, उसके लिए क्या है? भाई किसी बच्चे को पूछेंगे कि फंगस आई है खेत में तो उसको बचाने के लिए फफूंदीनाशक डालो, वो क्यों उसने कुछ कॉलेज नहीं किया, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी, कोई एग्रोनॉमिस्ट नहीं, कॉमन सेंस है। बीमार है तो गोली खाओ, तो ये इलाज है क्या? नहीं, बीमार ही नहीं पड़ना चाहिए, उसके लिए 5/7 कम से कम 5/8 पर गए तो ज्यादा अच्छा। अभी दूसरा और मैं आपको फायदा दिखाता हूँ। ये बेबी रख लिया है, अगर आप देखोगे तो ये सेकंड रख ली है, बाकी को ड्रिल कर दिया है। हर एक में दिखेगा आपको सेकंड रख लिया है, ठीक है। ये वाला जो है ये सेकंड रख लिया है। अभी पूरे हिंदुस्तान में कोई एग्रोनॉमिस्ट ऐसा नहीं है कि बंच आने से पहले सेकंड रख लो। किसी ने बोला आज तक आपको? नहीं बोला। डायरेक्ट निकालने का बोल। हाँ, निकाल दो डायरेक्ट। उसके 2 रीजन है। अभी ये क्या बेनिफिट देगा? किसानों के लिए फायदा है कि हर एग्रोनॉमिस्ट बोलता है कि माल कटन चालू होगा उस समय रखना है। तो अभी इसका माल कटन चालू होगा 90 से 100 दिन में, मतलब कम से कम 3 से 3.25 महीने के बाद इसकी कटन चालू हुई, तो आपकी सेकंड की आय 3 महीना लेट होगी। एक दूसरा, पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि सभी का गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे 8 साइकिल का पौधा है। गवर्नमेंट ने बोला है एक बार क्लोन रखना है, उसको 8 बार मल्टी करना है और फिर मार्केट में देना है। तो 8 साइकिल के पौधे में शायद ये कैपेसिटी नहीं है कि फ्लावरिंग आने से पहले अगर शक्कर रखा तो फ्लावरिंग कमजोर नहीं होगी, ये उनको पता नहीं है, या वो समझते हैं कि कमजोर आएगी ही, इसलिए वो डर के किसी को बोलते नहीं है कि पहले पंजा रखा तो बंच खराब आएगा तो नाम खराब होना है। अब मैं ही क्यों बोलता हूं कि पहले रख लो, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे केले में 6 ही साइकिल है, 8 साइकिल नहीं है। 8 साइकिल में एक पौधे का क्लोनिंग रखने से 1200 पौधे तैयार होते हैं। 7 साइकिल पे आओगे, एक साइकिल रिवर्स आओगे तो सीधे आधे पौधे हो जाएंगे 600, और 6 साइकिल पे आए तो 300 पौधे। तो मैंने जब रेवा में एक क्लोन रखा, उसको 6 ही बार मल्टी किया तो एक क्लोन से 300 पौधे तैयार किए। तो उसमें रोबो से लड़ने की क्षमता है। जो आप प्लाट पर देख रहे हो, इसमें अगर घूम के दिखाओ, एक पत्ते में सिगाटोका दिख जाए। नहीं है ना, घूमे उधर से पहले नहीं है ना, सब दूर घूमे हो कि 8000 पौधे का बाग है। मुझे पता है कि मैं रेवा में क्या दे रहा हूं, क्योंकि जितनी कम साइकिल करेंगे उतना पौधे की कीमत बढ़ेगी। और मैं केवल रेवा के पौधे बेचकर जीऊंगा ऐसा मेरे साथ कहीं नहीं, मेरी खेती बाड़ी है। हम 6 किसान हैं, तो हमने ये तय किया कि क्या बेस्ट दे सके, तो हम कम साइकिल का दे रहे हैं, क्योंकि हमारे खेतों में हमको रोगों से लड़ने की क्षमता वाला पौधा चाहिए। कम साइकिल का है, इसीलिए आप फल आने से पहले शक्कर रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, आपका ग्राफ सराउंड चाहिए। केले को 35 से 36 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए ही चाहिए कम से कम, तो आप नया शक्कर रख सकते हो। ये छोटी छोटी सी टिप्स है। अभी आप अगर कंद भी लगा रहे हो, गठान, तो गठान की कोई साइकिल नहीं है, वो सबसे अच्छा पकेगा। टिश्यू से भी अच्छा पकेगा, क्योंकि वो तो पहला आपने लिया निकाल के। लेकिन हम कंद लेते समय बड़ा आ गया, छोटा आ गया, 2 बार कटिंग या 1 बार कटिंग, तो उसमें अगर 8000 पौधे लगाए हैं तो कटन आगे पीछे आएगी। इसलिए किसान कंद से टिश्यू पर टर्न हो। मेरा फिर कहना है कि रेवा सब कुछ नहीं है। अगर हमारे पास बजट नहीं है तो आप कंद पर जाओ, और जितना छोटा लगा सकते हो, आरू या कंद के बीच का, क्योंकि आरू में जर्मिनेशन में दिक्कत है, जर्मिनेशन आता नहीं उसका। या तो पहले आप जर्मिनेट करा लो, उसके बाद प्लांटेशन करो। तो वो टिश्यू से आगे है, तो उसको भी आप 5/7 कम से कम लगाओ। केवल रेवा का पौधा लिया तो 5/7 लगाना ऐसा नहीं, कोई सा भी पौधा लो तो 5/7 ही कम से कम, या 5/8। ठीक है, अभी आपके कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। जैसा इस प्लांट को लगने से कितने डोज डले हुए अभी तक? हाँ, टोटल खर्चा अभी तक नहीं, जो फर्टिगेशन
फर्टिगेशन के लिए यहाँ पर 4 बेसल गए होंगे कम से कम। 4 वैसे। हाँ, और पूरा ओवरऑल अगर खर्चा देखें तो प्रति पौधे का 40 से 42 रुपए का खर्चा है। फर्टिलाइजर का मतलब, खर्चा है इस पौधे का। पौधे के साथ नहीं, पौधा अलग है। पौधा अलग। पौधा अलग। 40 रुपए के लगभग पौधे का प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग अभी खर्चा आएगा, वो पेपर पे हमने लिख लिया है, इतना ही करेंगे। अभी जो आगे पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट जाएगा वो भी हमारा कंप्लीट लिखा हुआ है। ये कटन तक का मैंने बता दिया 40 से 42 रुपए प्रति पौधा। हमने उत्पादन की अपेक्षा रखी है 25 किलो, शायद यहाँ पर 30 भी आएगा, 32 भी आएगा, कहीं 35-40 के भी बंच दिख रहे हैं। हमने अपेक्षा रखी है 25 किलो। 25 किलो। और खर्चा हमने 2 रुपए किलो का जोड़ा है, जो हमने पूरी गाइडलाइन बनाई है। मैक्सिमम हम 2 रुपए किलो तक का खर्चा करेंगे। 40 रुपए का फर्टिलाइजर का, 5-6 रुपए का लेबर पेमेंट का, और 5 रुपए में बिजली बिल और हमारा दौड़ धूप हो गया, और पौधा आ गया 15 रुपए का। तो ये 65 रुपए तक गया। तो लगभग 25 से 30 किलो, मतलब 2 रुपए किलो का, 2 से 2.25 रुपए किलो का खर्चा है। हाँ। ये हम जो जनरल ड्रिप की गाइडलाइन देते हैं उसमें। और दूसरी ये कि जैसे ये जो सॉइल है, हमारी सॉइल और ये सॉइल में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा हमको, तो यही यानी यही सॉइल में हम प्लांटेशन जून जुलाई अगस्त में कर सकते हैं क्या? आप जहाँ पर हो, नेपा नगर नावरा, वहाँ का क्लाइमेट जो है, अगर खेत में पानी साल भर का है और जेब में पैसा साल भर का है, फर्टिलाइजर थीम से जाना है तो 365 दिन कभी भी केला लगा सकते हो। एक दूसरा, अगर आपको रेसिड्यू फ्री पे जाना है तो खेत में साल भर का पानी हो और जेब में पैसा नहीं हो, तब भी 365 दिन लगा सकते हैं। अभी तक हमने जो यानी प्लांटेशन करे हैं ऐसी जमीनों में, हमारे यानी जून में भी होते हैं, बाकी वो थोड़ी पीली मिट्टी में होते हैं। बाकी ऐसी जमीन में हमारे यहाँ जो प्लांटेशन होते हैं वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसके अलावा प्लांटेशन बहुत नहीं, कम वो होता है। क्या होता है, क्षेत्र वाइज एक मॉडल बन जाता है कि हमें अक्टूबर में लगाना, तो अक्टूबर में लगा रहे और हैं। एक गलत फहमी उसमें ये है कि भाई अगर अपन लगाएंगे जून में और जो एन आएंगे, फूल आएगा, उसका फ्लावरिंग आएंगी, वो अगर अप्रैल मई में आई तो वादा शॉर्ट होता है। हाँ, ये एक मानसिकता है मतलब हमारे ये यहाँ। अभी धूप मैंने से, लगाया हुआ ज्यादा टेम्परेचर से। मई का जो लगा हुआ है, तो ये बाकी जन बोल रहे थे, बाकी फार्मर आजू बाजू वाले, अरे लगाओ मत, तो ये शॉर्ट ही होगा पूरा। तो ये जो मतलब जो एक माहौल, इसके इससे क्या जैसा हो क्योंकि सकता है, हमने भी यानी हमारे पूर्वजों से सुना है, जो पापा वापा है, अब उनका भी वही वो बोलते मेंटेलिटी है हैं अभी तक जून की- का लगाओ या तो कि जुलाई का, या भाई- तो मई अप्रैल मई मार्च के बाद ही नहीं बोल रहे। हाँ, और जबकि हमारा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अभी मैं भी 7-8-10 सालों से खेती देख भी रहा हूँ या कर भी रहा हूँ, तो उसमें ये है कि भाई जो हम जिस टाइम में प्लांटेशन लगाते हैं उसमें रोग ज्यादा आते हैं और उत्पादन कम आता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसके मैक्सिमम तो राशि नहीं आती है क्या, मैक्सिमम तो राशि नहीं आती एक ही है कि हम है। अभी रेट के टिश्यू ऊपर कल्चर अभी लगा रहा है, मैं तो मतलब जनरल मैंने 2 साल से बंद कर दिया था, मैं तो टिश्यू कल्चर ही लगाया मैंने आज तक। तो वो लगाता हूँ तो उसमें राशि नहीं आ रही है, मतलब 15-16 की रास बस आखिरी टिश्यू में भी आती है, जैन के रूप में भी, कांदिया बाग में, मृगिया में तो हालांकि 30-35 की रास बाकी फार्मर ले रहे। तो उसमें क्या डिफेक्ट है भाई कि 5x5 लगा, 5.25 लगाओ, तो उसके बाद रास क्यों नहीं दे पा रहा? अक्टूबर का केला जो रोप होकर भी ले नहीं दे पा रहा, बस 20 kg उसका मैक्सिमम है। आखिरी वो भी हाई को भी अपन ने समझो बड़ा पकड़ लिया कि ये भर सकता है, पर मैक्सिमम रास तो अपन अभी 25 की पकड़ी इसकी, तो वैसे रास रेशो क्यों नहीं बन पा रहा? आपके जो तीनों चारों के क्वेश्चन है ना, उनका एक एक मैं आंसर दे देता हूँ। एक तो ये दिमाग से लगा दो कि मैंने जैन का लगाया या रेवा का लगाया या राइजेन साइन का लगाया तो उत्पादन आएगा, नहीं, इसको डिलीट करो। वो तो कोई ठीक, अगर हमें टिश्यू लगाना है तो किस कंपनी का ओरिजिनल G9 है, क्योंकि भारत में G9 सर्वाइव है, बराबर ग्रैंड 9। एक चीज आपकी नजरों से डिफाइन करो, मुझे नहीं पता कौन है वो। हाँ। किस कंपनी का कम साइकिल का है, ताकि हम ऑफ सीजन में लगा रहे हैं, आप लगा रहे हो ऑफ सीजन। हाँ। केले लगने का टाइम क्या है, पहले था जून जुलाई अगस्त, जब जून में बारिश आती थी। पिछले 5 साल से जून में बारिश ही नहीं है, तो अभी क्या टाइम है, जुलाई अगस्त सितंबर। सीजन केले लगाने का, प्रकृति के साथ में चलने का टाइम क्या है, जुलाई और अगस्त। जून भी नहीं है क्योंकि गर्मी है।
तो साल भर में ये 2 महीने में कभी भी लगा दो आंख बंद करके, प्रकृति के साथ में चलेगा, कम खर्चा आएगा। ठीक, अब हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में लगा रहे हैं, तो पौधा 1 महीना 1.5 महीना सेट होगा, ठंड आ जाएगी, ठंड से उसको निकालोगे और गर्मी, फिर 1 महीना सेट होगा और गर्मी आ जाएगी, गर्मी 2 महीने रहेगी, फिर बारिश आ जाएगी। तो ये ऑफ सीजन है, ये गलत टाइम है, इसके हिसाब से नहीं है। तो हमें किस महीने पे प्लांटेशन किया है उस महीने की हमें उसकी ट्रीटमेंट चाहिए। इसके लिए बी किसान स्मार्ट फार्मिंग ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। आपने किसी भी कंपनी का पौधा लिया, हिंदुस्तान में हर कंपनी के पास एक ऑर्डर फिक्स है कि कौन सा खाद कब डालना, किस मात्रा में डालना। और हर टिश्यू कल्चर कंपनी, ये गन्ने के खेत में किया है, हाँ पहले गन्ना था यहाँ पर, हर टिश्यू कल्चर कंपनी कुछ गाइडलाइन देती है। तो सभी कंपनियों ने एक फिक्स रेसिपी बना ली कि आपने जून में पौधा लिया, ये फर्टिगेशन शेड्यूल है, आपने अक्टूबर में पौधा लिया तो भी यही फर्टिगेशन शेड्यूल है, और किसी ने जनवरी में लगाया तब भी वही फर्टिगेशन शेड्यूल है। 12 ही माह वो दे रहे, एक ही शेड्यूल 12 महीने। मैंने जब से लिया हुआ है तो एक ही, मतलब एक ही शेड्यूल है मेरे पास, एक ही मिला ना, एक के अलावा दूसरा दिया नहीं है। इसका मतलब क्या है, गड़बड़ है ना। हाँ। अभी आपने जुलाई में लगाया देखो, तो अगर मैंने फरवरी का लगा हुआ है मेरा 20,000 प्लांट, तो मेरे को जून जुलाई का जो शेड्यूल दिया है तो वही दिया हुआ है। तो मैंने उनको बोला भी कि भाई ये शेड्यूल तो जून जुलाई का, ये गड़बड़ बात है, ये मैच होने वाली ही नहीं है, क्योंकि जून में लगाया हुआ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने के बाद ठंड में आएगा। फरवरी का लगाया हुआ 10 महीने के बाद ठंड में आएगा। तो आपको ठंडी में क्या ऑर्डर चेंज करना है, फरवरी वाला 2 महीने बाद गर्मी में आएगा तो क्या ऑर्डर उसमें चेंज करना है, गर्मी में क्या देना है नहीं देना है। एक चीज, हर महीने का डोसेज अलग आना चाहिए, जो हिंदुस्तान में एकमात्र बी किसान स्मार्ट फार्मिंग कर रहा है। आप BFS से जुड़ सकते हो, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर से। पहले ये पेड व्यवस्था थी, अभी इसको निशुल्क कर दिया है। जस्ट आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए 999 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा, कि ऑफिस से आप चर्चा करो, उनको वीडियो भेजो, उनसे सलाह लो, तो वो बाकी जो फर्टिगेशन शेड्यूल है वो निशुल्क है। पहले बी किसान लेता था 1 रुपए प्रति पौधे का चार्जेस आपको गाइडलाइन का, अभी 999 में फिक्स कर दिया है। आपके 1000 पौधे हो या 10,000 पौधे हो, तो उसमें क्या होगा कि आप फरवरी में लगा रहे हो तो फरवरी का शेड्यूल लो, आप अप्रैल में लगा रहे हो तो अप्रैल का लो, और जून में लगा रहे हो तो जून का। इससे आपकी फील्ड सही से चलेगी और मन चाहा भोजन मिलेगा और उत्पादन मिलेगा। ये प्लॉट 20 फरवरी का है, आप पौधे को देखकर समझ लो कि बारिश के प्लॉट भी ऐसे नहीं बनते होंगे, क्योंकि कब लगा तो उसको कब क्या चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। इसके बाद दूसरा नंबर आएगा कि आपकी सॉइल का टेक्सचर क्या है, काली मिट्टी है, पीली है, मध्यम है, उसके हिसाब से भी डोज चेंज होंगे। क्योंकि काली मिट्टी में मैग्नीशियम ज्यादा है, कैल्शियम कम है, पीली मिट्टी में कैल्शियम ज्यादा है, मैग्नीशियम कम है, तो ये ऑर्डर चेंज होगा। वरना एक जैसा शेड्यूल सबको दिया तो उत्पादन में फर्क ही आना है, गड़बड़ है। इसीलिए एक ही गांव में हर बार एक ही आदमी का प्लाट अच्छा नहीं बनता, अलग अलग आदमी का बनता है। भाई आपके गांव में आप अगर 20 लोग हैं, सब केला लगा रहे हैं, एक बार रमेश का 30 किलो पका तो अगले साल रमेश का 30 किलो क्यों नहीं पका, अगली बार उमेश का, तीसरी बार सुरेश का, फिर चौथी बार रमेश का। ये अंदाज पंचे दामोदर सब चल रहे हैं, ये पे डालना इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा कि पौधा कौन सा लें, मार्गदर्शन कहाँ से लें, हमारा दिमाग भी खुद लड़ाए, ये सबको समझना पड़ेगा। इसको BI नहीं किया हुआ है ना, BI नहीं किया। एक्चुअली बर्ड इंजेक्शन केवल यूरोपियन कंट्री को आवश्यकता है, हम गर्ल्स में भेज रहे हैं या मदर डेयरी रिलायंस को दे रहे हैं, तो जैसे फल बाहर आता है उसी समय स्प्रे कर देते हैं, फिर इस समय नीचे उतरा तो स्पिनोसाइड और वाइसेनोमेटा का स्प्रे दे दिया, खत्म, कुछ करने की आवश्यकता। ये गर्ल्स में भी जाएगा, मदर डेयरी में भी जाएगा, रिलायंस में भी जाएगा। आज की तारीख से में हिंदुस्तान में कोई यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट होता नहीं, तो BI की मेहनत 1 रुपया पौधा ज़्यादा खर्च करने से मतलब नहीं है। BI का फायदा है, अगर आप करते हैं तो उसमें साइनिंग, क्वालिटी सब अच्छा दिखेगा, प्रीमियम दिखेगा, लेकिन BI से ज़्यादा जरूरी आपको बंच कवर लगाना है। अगर वो कमल बाहर आ रहा है उसी समय स्प्रे दे दिया तो BI सेकेंडरी हो गया,
लेकिन जब कमल पूरा बाहर आ गया, खिल गया, इस समय जैसे इसके पंजे कम कर दिए, अब यहाँ पर बंच कवर चाहिए, उससे क्वालिटी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। जैसा बहुत सारे लोग हमारे उधर क्या करते हैं कि जैसे बारिश का मौसम आया कि उतार देते हो, गड़बड़ है, काहे के लिए उतार वो देंगे? उनका यानी थिंकिंग है कि थोड़ा पक चालू हो जाती है बोले। अगर 5x7 है हाँ कम से कम, हाँ तो न सीगा टोका, न पक, न फलाना, न ढिमका, न कुछ, जीरो, नथिंग। नहीं एक चीज। दूसरा, अगर आपने 70-30 फार्मिंग कर ली हाँ कि ये 70% जगह पौधे के डेवलप के लिए हाँ और ये 30% जगह हम किसानों के चल फिर के लिए, हाँ तो इस 70% जगह में प्लांटेशन के बाद अगर आप देखोगे तो एक बार भी कल्टीवेशन नहीं किया है, न मिट्टी लगी है। आप अगर देखोगे तो ये गुठली दिख रही है खुली, आपके यहाँ तो पहले लगाएंगे नाली में, है ना, ये बराबर है। इसको 6 इंच नाली किया तो यहाँ पर गया, अब इसको गड्ढा करके लगाया तो यहाँ पे आ गया, है ना। तो ये हो गया यहाँ से 1 फीट नीचे उसका टखना, अब इसके ऊपर मिट्टी, तो ये हो गया 1.5 फीट नीचे। अभी ये पौधा यहीं रखा हुआ है, एक छोटी सी मिट्टी का दाना नहीं लगाया, थोड़ा सा भी नहीं लगाया, और पौधा लगता है आपको गिरेगा क्या? सवाल ही नहीं उठा उसका गिरने उड़ने का। तो 2-3 कारण है। एक सराउंड ग्राफ है तो पौधा सीधा है, रेवा प्लस है तो इसका डंडा यू टर्न है, ऐसा तिरछा नहीं। अगर ये दूसरा केला होता तो ऐसा आता, थोड़ा बाहर है। तिरछा रहता। अभी वहां से डंडा जो देख रहे हो वो एकदम यू टर्न है, मतलब इसका वजन पूरा इस पे आ रहा है। जो यहाँ भरने की जरूरत गिरती है वो नहीं गिरेगी, कुछ जरूरत नहीं है। और ये ग्राफ जो 5 लाइन से लाइन 5 और पौधे से पौधा 7 झिकझैक है, इससे पूरे पौधे को चारों तरफ देखोगे तो पत्ते सराउंड में फैले हैं, इसलिए पौधा सीधा है। हमें दिक्कत क्यों है? वो कवर निकालते हैं, वो गलत नहीं करते, क्योंकि कवर नहीं निकालेंगे फल खराब हो जाएगा। उन्होंने लगा रखा 5x5, ऑलरेडी खेत में ढूंढेंगे तो हर पौधे पर 5 पत्तों में सिगा टोका है, फंगस तो है ही, वही सिगा टोका उनके फल में है। अब वो अगर कवर नहीं निकाला तो गर्माहट में पक जाएगा। उनको ध्यान यहाँ देना चाहिए कि मेरे खेत में सिगा टोका आएगा नहीं, इसके लिए मैं क्या करूं। वो काम करते हैं कि मैंने जिससे पौधा लिया उसने क्या सिखाया वो काम करूं, वो गड़बड़ है। वो पौधे बेचने वाले से सीखोगे तो उसको पौधे बेचना है, आपको जीवन भर पौधे बेचेगा, ये समझ लेना, और आपको खरीदना है। तो न रटून ले पाओगे न तीसरी। यहाँ पर ये जो प्लानिंग है ये ऐसी प्लानिंग है कि हम 10 बार कटिंग कैसे लें। मेरा हर किसान को कहना है कि एक बार लगाओ और पंचवर्षीय योजना पर काम करो कि 5 बार हम कटिंग कम से कम लें। क्या एक्चुअल में पैसा उसी में। पहले साल आपने जमीन की तैयारी करी, गोबर खाद डाला, ड्रिप नहीं है तो ड्रिप इरिगेशन किया, पौधा नहीं है तो रेवा का पौधा सबसे महंगा है, आपने बहुत झांकी मंडप देख लिया, अब रेवाज का लगाऊंगा, तो पैसे तो लग ही गए ना ज्यादा। कुल मिलाकर के पहले साल पैसे लग गए। और फिर हमें ऐसा भी है कि इतने